शी स्ट्रक अनदर, सेकेंड मैच स्टिक उसने बेटा स्ट्राइक करी. इट बर्न्ड क्लियरली एंड वेयर द लाइट फेल अपॉन द वॉल द ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. अब इसका विजन देखो, इसने बेटा जैसे ही वो मैच स्टिक बर्न करी और इसको पता है क्या दिखाई दिया, ये बैठी कहाँ है बेटा, दो जो हाउसेस हैं उनकी रूफ जो है वो प्रोजेक्ट हो रही है उसके नीचे. तो बेटा इसने क्या देखा कि वो ब्रिक्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई और अंदर का इसको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है. दैट ब्रिक्स बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक गॉज. बेटा गॉज का मतलब लिख लीजिएगा ट्रांसपेरेंट क्लॉथ. जैसे वो ट्रांसपेरेंट आजकल कर्टेन हम टांगे रखते हैं ना सारा टाइम, वैसा बेटा उसको लगा कि ट्रांसपेरेंट हो गई ब्रिक्स घर की और अंदर सारा नजारा मुझे दिखाई दे रहा है. She could see right into the room. Right का मतलब directly into the room. Where a shining white cloth was spread on the table. और बेटा इसे टेबल दिखाई देती है, भूखी है ना इसलिए, और टेबल के ऊपर व्हाइट कपड़ा बिछा हुआ है. It was covered with beautiful china. बेटा चाइना दैट मीन्स द डिशेस, जो वहां पे डिफरेंट बेटा वो बर्तन रखे हुए हैं. And in the center of it stood a roast goose. तो बेटा रोस्टेड गूस जो है, बर्ड जो है वो रोस्टेड रखा हुआ है, और जो चीज रोस्ट करी जाती है बेटा उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही होती है. तो वो रोस्टेड गूस जो है वो उसको दिखाई देता है और बेटा बिल्कुल टेबल पे रखा हुआ है, बिल्कुल तैयार खाने के लिए. तो जो बेटा घर की होस्ट होती है, जो घर की लेडी होती है, वो खाने से पहले उसके अंदर कटलरी भी रख देती है. तो बेटा वो देखती है बच्ची कि वो रोस्टेड गूस जो है वो चाइना डिश में रखा हुआ है और उसके ऊपर बैक पे उसकी फोर्क और नाइफ भी है. भूख इतनी लग रही है बेटा इसको कि इसको पता है क्या है विजन होता है, हेल्यूसिनेशन होता है, उसको दिखाई देता है कि ये रोस्टेड गूस चल के मेरी तरफ आ रहा है ताकि मैं इसे खा लूं. बिकॉज शी वॉज हंग्री सो शी सॉ दिस. Now it was covered with beautiful china and in the center of it stood a roast goose stuffed with prunes and apples. और बेटा वो रोस्टेड गूस के ऊपर डिफरेंट फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, प्रियून्स और एप्पल्स. स्टीमिंग डेलिशियसली, और गरम गरम है, और बेटा स्मेल से इतना टेस्टी वो फील हो रहा है, एरोमा उसका. And what are prunes? बेटा अगेन राइट डाउन, जैसे चेरीज होती है ना. And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish. और लिटिल मैच गर्ल ने देखा कि वो हॉप मतलब जंप लगा के टेबल से नीचे उतर गया गूस. वेडल्ड का मतलब बेटा शॉर्ट स्टेप्स, और ठुमक ठुमक के शॉर्ट स्टेप्स लेके इसकी तरफ आ रहा है कि मुझे खा लो. अक्रॉस द फ्लोर, पूरा बेटा क्रॉस करके, विथ कार्विंग नाइफ एंड फोर्क इन इट्स बैक. और उसे ये भी दिखाई दे रहा है कि बस खाने के लिए मुझे फोर्क और नाइफ भी लगा हुआ है, बस इसको खाना ही होगा. वेडल्ट स्ट्रेट अप टू द पुअर चाइल्ड. और बेटा उसका विजन यहीं खत्म हो गया क्योंकि मैच स्टिक बर्नट आउट. देन आउट वेंट द मैच and nothing could be seen but the thick cold wall. फर्स्ट विजन याद रखना सीक्वेंस में. सिंबोलिज्म क्या है, हिडन मीनिंग क्या है फर्स्ट विजन का, सेकंड विजन क्या था उसका सिंबोलिज्म, और सीक्वेंस में भी याद रखेंगे. पहले ठंड लग रही थी तो गर्म उसने देखा, और बेटा जो दूसरा वाला था वो था हमारा भूख लग रही है तो खाना देखा था. पेज 9090. शी स्ट्रक अनदर मैच, थर्ड बेटा थर्ड विजन. And suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. और बेटा जैसे ही तीसरी मैच स्टिक जलाई तो उसने देखा एक और चीज, और वो थी बेटा क्रिसमस का ट्री. थर्ड बेटा जो उसकी डिजायर थी वो थी सेलिब्रेशन, और बेटा वो सेलिब्रेटिंग वाली चीजें ही देख रही है. It was much larger and much lovelier than the one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's house. बहुत अच्छी तरह फोकस करो बेटा, ये उस एरा की कहानी है when there was class inequality. Class inequality मतलब discrimination between rich and poor.
जैसे केस्ड बर्ड में हम और आप पढ़ रहे थे बेटा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, देयर इज द डिस्क्रिमिनेशन. मैच गर्ल, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, रिच एंड पुअर. तो बेटा बच्ची को याद आता है पिछले साल उसने बाहर से देखा था, वो रिच मर्चेंट के घर में इतना बड़ा ट्री लगा हुआ था. और बेटा ये बच्ची आज ऐसा विजन देख रही है, इमेजिन कर रही है कि आज मेरे पास जो ट्री है जिसके नीचे मैं बैठी हूँ वो उससे भी बड़ा है. डिजायर फॉर सेलिब्रेशन. 1,000 कैंडल्स लिट अप द ग्रीन ब्रांचेस. इतना सुंदर क्रिसमस ट्री, उस पे बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स हैं. एंड गेली कलर्ड बॉल्स, बेटा ब्राइट बॉल से डेकोरेटेड है क्रिसमस ट्री, लाइक दोज इन द शॉप विंडोज लुक्ड डाउन अपॉन हर. और बेटा ये उसने ट्री का डेकोरेशन दुकान पे देखा था. बड़ा ट्री कहाँ देखा था उसने? मर्चेंट के हाउस में. और बेटा ट्री डेकोरेशंस कहाँ देखे थे? शॉप पे रखे हुए जो क्रिसमस ट्रीज थे. और आज ये देख रही है बेटा ऐसे ऊपर करके कि क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हूँ और बॉल्स हैंग कर रही हैं ब्राइट कलर की. द लिटिल गर्ल रीच्ड फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स, देन आउट वेंट द मैच. और इतनी खुश हो गई बेटा, ऐसे पकड़ने लगती है बॉल्स को और मैचेस बुझ गई और ड्रीम खत्म. The many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars. और बेटा उसने देखा कि वो तो एक भी बॉल हाथ में नहीं आई और सारे के सारे आसमान में पहुंच गए, तारे दिखाई दे रहे हैं. One of them fell. और बेटा एक तारा गिरता हुआ दिखाई दिया. Streaking the sky with light. बेटा streaking का मतलब moving fast. मूविंग फास्ट. अब बेटा बहुत ज्यादा हिडन मीनिंग है, वो सुनो जरा. नाउ समवन इज डाइंग. और बेटा गिरते हुए तारे को देख के सोच रही है किसी की डेथ हो रही है. सेड द लिटिल गर्ल. क्यों बोलती है? फॉर का मतलब बिकॉज हर ओल्ड ग्रैंड मदर, द ओनली वन हु हैड एवर बीन गुड टू हर बट हु वॉज नाउ डेड, हैड सेड, Whenever a star falls, a soul goes up to God. ये उसकी दादी ने सिखाया था बेटा उसको. The only one who loved her. फादर तो कैसे है वो तो तुमने पढ़ ही लिया है कहानी में. तो बेटा ये देख करके उसको मालूम है क्या ख्याल आता है कि दादी बोलती थी कि जब कोई भी स्टार फॉल करता है किसी की डेथ होती है. पर बेटा उसे ये नहीं पता कि ये फॉलिंग स्टार वॉज द इंडिकेशन ऑफ हर ओन डेथ. She was at the doorstep of death. और बेटा गिरता हुआ तारा देख के इंडिकेशन ये है कि वो अब मरने वाली है ठंड में. और बेटा उसको याद भी आ रहा है कि दादी ने ऐसा समझाया था. पर ये थोड़ी ना कोई रियलाइज हो रहा है कि मेरी डेथ हो रही है. She struck another match on the wall. Fourth. अब मेरी बात सुनो. First vision, iron stove for warmth. Second, roasted goose for hunger. Third, big Christmas tree for her celebrations. और बेटा fourth, और वो था बेटा vision of love, grandmother का vision. Because need of love, वो प्यार चाहिए था, इसलिए अब की बार vision में दादी दिखाई थी. She struck another match on the wall. Once more there was light, and in the glow stood her old grandmother. बेटा oh so bright and shining. Describe the grandmother भी आता है. तो grandmother दिखाई कैसे दे रही थी बेटा? ओल्ड है पर ओल्ड होते हुए भी bright and shining. That means very happy looking grandmother दिखाई देती है, not in poor condition. बेटा looking so gentle, very polite way में बच्ची को देख रही है. kind and loving. 5 words हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए. ब्राइट, शाइनिंग, जेंटल, काइंड, लविंग. ग्रैनी, cried the little girl, desire for love. Oh, take me with you. और बेटा इतनी मिजरेबल है कि कह रही है मुझे अपने साथ ले चलो. I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose and the great glorious Christmas tree. और बेटा इतना समझ में आते ही
जितनी माचिस उसके हाथ में थी वो सारी वो बर्न करने लगती है. देन शी क्विकली स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट, for she did so, beta, for she did so want to keep her grandmother with her, so that the grandmother should not disappear. That is why she started. अब क्या हुआ? She died. और हमें कैसे पता चला she died? इसी के बाद में the matches flared up with such a blaze. बेटा flared का मतलब burnt. इतनी सारी मैचेस ऐसे जलती हैं बेटा, ब्लेज का मतलब हाई फ्लेम, that it was brighter than broader daylight. ये बेटा उसका विजन जो है ये अब डेथ में कन्वर्ट हो रहा है और उसको लगा दिन हो गया, क्योंकि बेटा इतनी सारी कितनी भी माचिस जलाओ दिन तो नहीं होगा. अब बेटा शी डाइड और व्हाट डिड शी सी? पूरा दिन हो गया एंड हर ओल्ड ग्रैंडमदर हैड नेवर सीम्ड सो ब्यूटीफुल और सो स्टेटली बिफोर. स्टेटली का मतलब लिखो बेटा रॉयल. 6 वर्ड्स हो गए ग्रैंडमदर को डिस्क्राइब करने वाले, वो पूछेंगे तो याद रखना. पहले इन्होंने बेटा वो सारे हमें एक साथ दिए हैं, ब्राइट एंड शाइनिंग, वो दोनों एक साथ दिए, फिर 3 एक साथ दिए, जेंटल, काइंड एंड लविंग, और अब 2 और दिए हैं बेटा, ब्यूटीफुल और स्टेटली, रॉयल लग रही है. शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स. अब पता चल रहा है ना. और दादी ने ऐसे गले लगाया बच्ची को एंड फ्लू विद हर हाई अप, oh so high towards glory and joy. Now they knew neither cold nor hunger nor fear, for they were both with God. And this line indicates that she was dead. भूख नहीं लग रही है और बेटा ठंड नहीं लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है और उसको लगता है गॉड के पास पहुंच गए. नाउ पेज नंबर 91 पे हम लिखेंगे बेटा आयरॉनी. आयरॉनी आप इसलिए लिखोगे बेटा क्योंकि वो बच्ची जब जिंदा थी तो रो रही थी और डेथ के टाइम पे बेटा शी हैड स्माइल ऑन हर फेस, जबकि उल्टा होता है. हम कहते हैं मरते समय तो इतना दुख होता है और बेटा यहाँ पे तो आयरॉनी है. बट इन द कोल्ड डॉन, बेटा अर्ली मॉर्निंग 1st January, in the corner formed by the 2 houses sat the little girl with rosy cheeks and smiling lips. Dead. Irony. Smiling lips dead में बेटा frozen to death on the last evening of the old year. और बेटा ठंड में मर गई वो. और अब एक काम करो बेटा, यहाँ पर जो है वो लिखो मॉरल लेसन. ओल्ड ईयर, न्यू ईयर, मॉरल लेसन दे रहा है राइटर. राइटर ये बताना चाह रहा है that while celebration we should also take care of the charity to the poor people who need it. घरों में बंद होके सेलिब्रेशन करते हैं और बेटा वो लोग जो फ्रोजन हो रहे हैं डेथ को, उनके लिए कोई काइंडनेस नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कोई दान नहीं दे रहे हैं. तो लेट दिस बेटा बैड हैबिट, this insensitivity, this cruelty should be gone with the old year, and the new year should bring the kindness into the hearts. The dawn of the new year rose on the huddled figure of the girl. और बेटा dawn का मतलब early morning, huddled का मतलब बेटा very much closed, हाथ पैर को ऐसे बांध करके ठंड में सिकड़ी हुई बैठी हुई है. बेटा न्यू ईयर की dawn दिखा रही है कि एक बच्चा मर गया ठंड से. और बेटा ये भी आयरॉनी है. नया साल, नई होप्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए उसकी शुरुआत. और मैसेज भी मिल रहा है बेटा कि वो पुरानी इनसेंसिटिविटी खत्म कर दो, क्रूअल्टी खत्म कर दो और अब अवेयरनेस और नॉलेज ले आओ. शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न्ड. तो समझ आ गया कि उसको ठंड लगा होगा और उसने माचिस जलाई थी. बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हरसेल्फ. बेटा एविडेंटली मतलब क्लियरली. पीपल सेड बट नो वन न्यू व्हाट ब्यूटिफुल विजन्स शी हैड सीन. और कौन से विजन्स? तो वो 4 याद रखना सीक्वेंस में. एंड इन व्हाट अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी. बेटा यहाँ ब्लेज का मतलब बर्निंग ब्राइटली. और ये बेटा वो फायर की बर्निंग नहीं है, ग्लोरी शी हैड एंटर्ड. और बेटा ग्लोरी का मतलब शाइनिंग ऑफ द गॉड शी हैड गॉन. एंटर्ड विद हर डियर ओल्ड ग्रैंडमदर इनटू द हेवनली जॉय.
और बेटा डेथ के बाद उसको जॉय मिलेगा एंड ग्लैडनेस ऑफ अ न्यू ईयर। और बेटा ये आयरॉनी है, gladness, happiness of a new year she will not get when she is alive, but when she is dead, because on the earth the people were insensitive। इसलिए बेटा डेथ के बाद उसको हैप्पीनेस और ग्लोरी मिल रही है, दैट दे वांट टू से। ठीक है।